इलेक्शन में 2024 में देख ले, इनकी जमाने जब्त हो जाएगी, इनकी जमाने जब्त होगी 2024 के अंदर। भारतीय जनता पार्टी निकल के आएगी, 350 सीट से पार आएगी, ये सब देखते रह जाएंगे। हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन जो मेवात में हुआ उसमें जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं उसको न्याय कब तक मिलेगा, क्योंकि बुलडोजर भी नहीं चलने दिया गया कोर्ट के द्वारा। बुलडोजर चला तो है, सरकार से ऊपर कानून कहाँ, कोर्ट ने तो मना कर दिया, इस पे आ गया ये थोड़ा सा। औरंगिया बांग्लादेशी, ये ममता बनर्जी वहां से एक्सपोर्ट करती थी और कांग्रेस पार्टी ने बसाती थी, और 9 साल के अंदर इन्हें उजाड़ा है ना मोदी जी ने। ठीक है जी, पहले असले के लिए तरसते थे, असला नहीं है, आज असला भी हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है। एक सपना था हवाई जहाज कब बनेगा, वो भी देश के अंदर बन रहा है। ट्रेनें कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। सारा कुछ मोदी जी के राज में आज 9 साल के अंदर पब्लिक ने देखा है। यूपी के अंदर देखो, एक शौचालय नहीं हुआ करता था, एक औरत पेट पकड़ के बैठी रहती थी कि मेरा आदमी आएगा तो मैं 7 बजे शौचालय जाऊंगी, जंगल में लैट्रिन बाथरूम करके जाऊंगी। आज मोदी जी ने इतने बड़े पाप कर दिए, उनके शौचालय बना दिए। मोदी जी ने 70 साल में क्या हुआ, कभी पेड़ से ये लड़की मिली, कभी ये 4 लड़कियां यहाँ मिली, और आज कोई लड़की यूपी के अंदर लटकी देखी है तो बताओ। 9 साल विपक्ष कह रही है कि मणिपुर से आज तक इतिहास में इतना बुरा घटना कुछ हुआ ही नहीं। ये विपक्ष ने ही तो करवाया सारा। ये दंगे जो हो रहे हैं विपक्ष के कारण हो रहे हैं। इन्हें पता है हमारी सीटें गई, इन्हें विपक्ष को ये पता हमारी सीटें गई, हमारे रोजगार गए। मोदी जी के सुना ना बीबी ना बच्चा, मोदी जी काम कर रहे देश के लिए, और मोदी जी को हम लेके आए थे, महंगाई के मुद्दे पे नहीं लेके आए थे, हमें मोदी के साथ पूरा हिंदुस्तान, हम सारे हैं मोदी के साथ, और मोदी है देश के साथ, मोदी है देश के साथ। ठीक है, मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। ये विशेष राम भगवान और लक्ष्मण है ये दोनों। ठीक है, और महाकाल का इतना बड़ा आशीर्वाद है मोदी के ऊपर, कोई इसकी माए का लाल की ताकत नहीं है मोदी को रोकने से। 2024 के अंदर निकल के मोदी आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का तो कहना है कि मोदी अगर यदि किसी से डरता है तो वो केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से डरता है। मोदी एक बार बताओ, केजरीवाल उनके सांसद कितने एक दिल्ली नहीं संभाल पा रहा, वो राजा है देश का हमारे। 1 मिनट बात सुनो हमारी। खुद का सांसद एक मिनट सुन लीजिए। हमारे जो देश के राजा मोदी जी हैं, ये तुम्हारे जो है राहुल गांधी जी ना, हमारे राहुल गांधी जी आपके नहीं है क्या? हमारे कुछ भी नहीं है, नहीं है। मोदी 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 हमारे हैं, रहेंगे, देश का राजा है। कौन है राहुल? ये तुम्हारा कौन है राहुल? राहुल गांधी को नहीं जानते हैं? कौन जानता है? कौन है? देश का युवा सबसे लोकप्रिय नेता, वो 55 साल का युवा, वो 55 साल का युवा, और मैं 37 का युवा, और मैं 55 साल का युवा। उसको शर्म आनी चाहिए अपने आप को युवा बोलते हुए। उसकी 5 साल में तो पेंसिल बनने वाली है। ठंडी में टी शर्ट नहीं पहनते हैं वो, टी शर्ट भी सिर्फ टी शर्ट। उसकी 5 साल तो बाद तो पेंसिल बनने वाली है। 60 साल का राहुल गांधी तो आज तक शादी भी नहीं किए हैं। उनके जैसा अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो सारे युवाओं को बोलेंगे कि आप शादी भी मत करो, मोदी को बनवा दो ताकि हम सारे युवा जो है। मोदी जी भी नहीं किए, शादी किए हैं, शादी किए मोदी जी करके छोड़। ऐसे तो गौतम बुद्ध भी शादी किए हुए थे। मोदी हमारे जो हैं राजा हैं देश के। ये तो संसद भवन आज गए हैं 4 महीने बाद, तो मोदी ने बोला तुम नहीं होगे तो हम 1 मिनट आई विल बी दैट फॉर 1 मिनट। सुनाइए, ऐसा है, इंग्लिश में ही कहिए ना, थोड़ी देर इंग्लिश में ही सुनो। हम इंग्लिश में बात करते हैं। जो ये मोदी जी हैं ना, देश के राजा हैं, और तुम्हारे जो एक राहुल गांधी जी हैं ना, हमारे घर आपके, ये घूमते रहेंगे जीवन भर, कुछ नहीं कर सकते जीवन भर। ये घूमते रहेंगे, बायनाड में जाके जीतेंगे, और ना तो अमेठी घर से भगाएंगे, नहीं वहाँ जीत जाएंगे वो। लेकिन हमारे कभी जीत नहीं सकते आप। अन्ना हजारे का नहीं हुआ, वो दिल्ली का क्या होगा, यहाँ के जनता का क्या होगा? युवा को उसने तो थामला किया था, युवा को मारने का, और 1000 युवा मार दिया केजरीवाल ने। बताओ, एक के साथ एक दारू पीली, जिस मुख्यमंत्री बनाया था क्या उसको? बिल्कुल बेकार आदमी है, बिल्कुल अपने बच्चों की कसमें खाता है। स्कूटी नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अब क्या करा उसने? सारी चीज ले ली उसने। कितना झूठा नेता है। मोदी जैसा सच्चा नेता कहीं भी नहीं मिलेगा, मोदी जैसा और योगी जैसा। मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, जो हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी हैं,
हमारे अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने क्या बोला था, ये गए थे। आप देखो हार गए ना ये, ते अरविंद केजरीवाल काला दिवस है तो काला पैंट पहन ले घूम जाए जीवन भर और कुछ नहीं रह गया। अब तुम्हारा खत्म हो गए तो एकदम। कौन? अमित शाह, केंद्रीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। ये तुम्हारे जो है ना, ये ठीक है खत्म हो गए। आइए देखिए कौन बोलेगा? अरे कुछ नहीं इनका बोल चश्मा सकता। देखिए, ये ठग लाइफ का चश्मा है, आ गया भाई। ठग लाइफ पहले से पहन के आ रहे हो। इधर आओ, इधर आओ। न्यूज में नहीं आता अरे है। क्या नाम है? इधर आओ, नाम न्यूज में लगाते हैं तुम। दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले? अयोध्या राम मंदिर। बस हाँ, चश्मा पहनो। ये ठग लाइफ का चश्मा पहने क्यों घूम रहे हो? बस ऐसे जैसे आपका ये कंटेंट है, इसी तरह मेरा भी ब्लॉगिंग कंटेंट है, मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ। ठीक है, तो और सुनिए, 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल मोदी क्या बात करते हो? मैं आपसे बात करता हूं। मोदी आई विल बी दैट फॉर एवरीथिंग। राहुल गांधी इज कम्बोटेड, वो खत्म हो चुका, उसका कुछ भी नहीं है जगह। हमारे जो मोदी जी हैं ना, आप बात सुनो, मोदी जी कौन है? मैं आपसे बात करता हूँ। प्रधानमंत्री आपका क्या कहना है? एक मिनट सबसे 13 बात करो। साल शासन ठीक, गुजरात क्या में, कहना है? ये कहते हैं कि बात ना 13 शासन वहाँ शासन क्या देखिए- साल यहाँ। और ये देखो मोदी की जय जयकार हो रही है। और जय देखिए, जयकार मैं होती कानपुर रही से है। ये खत्म हो गए सब कानपुर से तुम्हारे। मैं कानपुर से हूँ। हाँ। मैं कानपुर से हूँ। बुलडोजर नगरी। बिल्कुल बुलडोजर की शुरुआत हमारे कानपुर शहर से हुई थी जब विकास दुबे मारा गया था। और बुलडोजर दुबे की बात करते हो, सबसे पहला बुलडोजर विकास दुबे के घर पे ही चला था। फिर रुकिए ऐसे हाथ नहीं लगाते। आई डू नॉट, हाथ नहीं लगाते कभी। ठीक नहीं लगाएंगे। विकास दुबे की बात करते हो आप। बोलने हैं? अरे आप सच्चों को मारा था उसने, सीओ मिश्रा को। बोलने दीजिए यार, हल्ला नहीं करना है। बोलिए आप, बोलिए। योगी ने इनका ठोकरा किया मिनट में, तो बता ना। बोलिए। तो जो हमारे योगी जी ने जो शुरुआत करी थी, जो बुलडोजर बाबा की संज्ञा थी, वो हमारे कानपुर से ही संज्ञा शुरू हुई थी। और आने वाले 20 सालों में योगी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और योगी जी और हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी का विकल्प न कभी था, न कभी है, न कभी होगा। और आने वाले 2024 बता रहे हैं कि वहीं से एनकाउंटर हुआ था। 2024 वाले नहीं, आने वाले, आप मेरी बात नोट कर लीजिए, 2024 में, 2029 में और आने वाले 25 सालों में, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि 2024 के बाद अगर तीसरी बार हमारी सरकार आई तो हमारा जो भारत देश है वो अर्थव्यवस्था के मामले में हिंदू राष्ट्र भी बनेगा और विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनेगी। और जब मोदी जी चौथी बार आएंगे तो आप देखिएगा हमारा भारत विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु बनेगा हमारा भारत। विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु बनेगा। जय श्री राम। और ये कांग्रेसी, इनकी सदस्यता क्या वापस आ गई? ये तो ऐसे लगा, ऐसे लड्डू बांट रहे हैं जैसे जीवन में इन्हें प्रधानमंत्री बन गए हो। अभी जितने लड्डू बांटना है बांट ले, जितने लड्डू बांट। 6 महीने बाद यही लड्डू इनकी जब मुंह में घुसेंगे, जब इनके मुंह से तो कड़वाहट पैदा होगी। और जो वो कड़वाहट इस बात की होगी, वो टीज इस बात की होगी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उसका कारण बता रहा हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ, बोलने दीजिए। उसका कारण बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने हरा दिया 55,000 वोट से। राहुल गांधी ने, बोलने दीजिए ना राहुल पहले। गांधी को हरा दिया। बोलने दीजिए ना। एक बालाट से जीत। राहुल गांधी जी कभी नहीं जीत सकता। राहुल गांधी जी के मिठाई के डिब्बे में गुजिया भी है, समोसा भी है, रबड़ी भी है, रसमलाई भी है। तो जब ये सब एक साथ जब पेट के अंदर जाता है तो पेट गड़बड़ा जाता है। ये सब गड़बड़ा जाएंगे। ये आने वाला जो इंडिया इन्होंने जो नाम रखा है, ये इंडिया जो है ये पाकिस्तान बन जाएगा। ये जो इंडिया नाम है ये पाकिस्तान बन जाएगा। और आने वाले 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी हमारे तीसरी बार बनेंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र के साथ साथ विश्वगुरु बनाएंगे। लेकिन विपक्ष तो ये कहती है कि अब मोदी जी का मैजिक जो है, मोदी जी का बात सुन लो। पहले सुनिए नहीं भाई, खत्म हो गए वो। पहले बात सुनिए ना। कांग्रेस की जब सरकार, अरे पहले सुनिए ना। था उनको आज भाजपा ने फंड कह रहे हैं कि सुनिए पहले बात तो। कंगले हो गए वो, कंगले हो गए। कह रहे हैं पहले बात सुनिए। कौन देता था फंड उनको? अरे पहले बात तो सुनिए यार। फंड कौन देता था?
कांग्रेस वाले देते थे, भाजपा ने नहीं देता था। ठीक है। आज जो कंगले हो गए हैं, हाँ ठीक है, कंगले हो गए। पहले बात सुनिए ना यार। हो गई है, ये कांग्रेस देते थे। तुम बॉर्डर पे चलो मेरे साथ। बॉर्डर की बात करते हो ना, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगे पड़े, उसकी बात किया अरे करो, जहाँ कोई ना होता हो। आप बात करते हो पाकिस्तान की, मैं अरे पहले सुनिए ना, पहले बात यार, कैसे बात पहले करें? बात सुनिए। जिनके जो थे ना, सुनो अरे भाई यार, 1 मिनट रुकिए ना। कांग्रेस ने फंड देता था, आज बुलवा नो मोदी ने फंड बंद कर दिया, उनको लपेटा के ताल हो गए। सवाल सुनिए, सवाल। हाँ, विपक्ष का ये कहना है कि मोदी का जो मैजिक है वो अब उतना कारगर रहा नहीं, इसलिए वो साधु संत और बाबाओं का जो है सहारा ले रहा है। कौन सा रहा मैं जो हमारे बागेश्वर धाम सरकार है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब वो उनके लिए प्रचार कर रहा है, बीजेपी के लिए। तो ऐसा लग रहा है आपको कि अब बागेश्वर धाम के सरकार के जो है सो सहारे से अब बीजेपी अपना सरकार बनाएगी? हमारा भारतवर्ष जो है वो सनातन धर्म है। हमारा भारतवर्ष जो है वो साधु संतों की धरती है। जो साधु संतों की जो धरती है वो हमारा भारतवर्ष है। हम पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। अगर मोदी जी साधु संतों का आदर सम्मान कर रहे हैं तो साधु संत भी एक भगवान के तौर पर अपने भक्त को ये आशीर्वाद देने आए हैं। ये साधु संत, ये जितने भी साधु संत है, ये हमारे लिए भगवान है। ये धरती में हमारे लिए धर्म मार्ग में पहुंचने के लिए ये हमारा माध्यम है, हमारा माध्यम है। क्या नाम हुआ आपका? अक्षय कुमार। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान जयपुर। राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं। बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप इसको कैसे एक हिंदू राष्ट्र बना दोगे? इधर मुसलमान नहीं रहते, सिख भाई नहीं रहते इधर। पत्थर मार रहे हो तुम। कौन मार रहा है पत्थर? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है पत्थर? कौन मार रहा है? तुम मार रहे हो। हम कब मार रहे हैं? तुम मत बोला करो। दारू पी के यहाँ पे गंदी बातें कर रहे हो। जो बोल दिया मुंह से बदबू आ रही है आपके दारू की। आगे आइए ना, आगे आइए, आगे आइए। देखिए ठीक है भाई, आप हमसे बात करिए, यहाँ पब्लिक से बात मत करिए, आप आगे आइए। बात करते हो तुम। क्या कह रहे हैं? 19 मई के दिन दैनिक जागरण के अखबार में निकला था कि बागेश्वर बाबा जो महाराज जी हैं एमपी में कांग्रेस के लिए 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। आप 19 मई का अखबार देख लीजिए। मैं यूपी से हूँ, झांसी जिले से, उनके ही एरिया से हूँ, बुंदेलखंड से। उनने खुद कहा था कांग्रेस के लिए एमपी में 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। मान लिया हिंदू राष्ट्र की बात वो 4 साल से कर रहे हैं, तो ठीक है। इसका मतलब बीजेपी का नाम नहीं लिया उन्होंने कि बीजेपी को हम जिताएंगे, मोदी को हम जिताएंगे। अच्छा एक मिनट आप 2 पार्टियों से किसी का भी एक नाम लीजिए, कांग्रेस या बीजेपी नाम लीजिए। आप नाम लीजिए किसी का। आप मुझे चाहे बीजेपी का चाहे कांग्रेस का 1 साल का खर्चा बता दीजिए, फाइनेंस बता दीजिए। यहाँ इतने खड़े हैं, कोई फाइनेंस पे बात कर ले, स्टडी स्ट्रक्चर पे बात कर ले। वहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े, फाइनेंस पे कोई बात कर पाएगा? इतने खड़े हैं, फाइनेंस पे बात कर पाओगे? क्या होता है फाइनेंस? डिग्री है तुम्हारे पास? बीबीए फाइनेंस चल रही है मेरी। ऐसे जब डिग्री हो तुम्हारे पास क्या चल रहा है? 60 रुपए वाला पहुआ। सुनो, मैं बीजेपी की क्या कर ले रहा? वहाँ जाकर इस वक्त खोड़ी कर रहे हो, स्कैंडल कांड कर रहे हो। अरे आए दिन पकड़ा रहा है। इधर मैं एथलीट हूँ, स्टेट खेला है मैंने रनिंग से, स्टेट खेला है मैंने रनिंग से। आप वोट करते हैं? मैंने अभी तक वोट नहीं किया। इस बार करेंगे 2024 में? इस बार वोट नहीं करूंगा मैं। क्यों, उम्र नहीं हुई? उम्र हो गई मेरी। क्यों? वोट तो सबको करना चाहिए। मैंने हर पार्टी का विकिपीडिया पढ़ा है, हर पार्टी का विकिपीडिया पढ़ा है, और सबके पास सबका मैं हाँ आप कहिए। हर पार्टी का मैंने विकिपीडिया पढ़ा हुआ है, और हर पार्टी का मैंने चेक किया है कि कौन सी पार्टी का कितना खर्चा होता है। सबका बजट आउट ऑफ बजट खर्चा है, इसलिए आप वोट नहीं करेंगे? अभी 24 तक का मुझे नहीं है पता। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे 2024 में? मैं ना बीजेपी से हूँ, ना कांग्रेस से हूँ, ना मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, ना मैं केजरीवाल का हूँ। हम ओवैसी का है? ना हम ओवैसी के, हम यादव है। हम यादव ओवैसी को वोट नहीं करते? नहीं, ये कैसी गलत बात कर दी आपने, एक ऐसी गलत बात कर दी। यादव ओवैसी को वोट नहीं करते हैं? ऐसे युवा को ना हम ओबीसी को वोट करेंगे। हम न्यू यूथ है, नई यूथ से हैं। फाइनेंस को देखेंगे, स्टडी स्ट्रक्चर को देखेंगे, जनरेशन ठीक है, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी भारत। मैं इनका जवाब में देना चाहता हूँ। देखिए अभी जैसे कोई बात नहीं, ये हमारे भाई, मैं आप मुझसे बहस मत करिए, मैं आपका जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मुझसे मत, मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर
अगर अगर अगर बोलने की क्षमता है तो सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आप नवयुवक का, इसलिए मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एक सलाह दे रहा हूँ आपको। जैसे कि इन्होंने कहा कि हर पार्टी का एक अपना अपना जो बजट है वो ओवर बजट है, ठीक है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, आपके पिताजी अगर 100 रुपए कमाते हैं और आपके घर के खर्चे अगर 150 रुपए है, तो क्या आपके घर में कलह होती है? कलह तो होती होगी ना, कर्जा हो जाता है, सुन लीजिए, लोन हो जाता है हाँ, बैंक से, वही मैं कह रहा हूँ। तो अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, वो लोन कहाँ से आ रहा है? मेरी बात तो सुन लीजिए। हर पार्टी का अपना अपना एक फंड होता है, जिसमें हर पार्टी अपने अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं से और जितने भी लोग उनसे एक फंड इकट्ठा करती है, जिसका इन्हीं भ्रष्टाचारों को हटाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फंड का एक स्थापना की है। अभी आप देख रहे होंगे, कल के न्यूज़ में चल रहा था कि चाइना से पैसा आता है और राहुल गांधी उस पैसे को नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 कन्वर्ट करा के उसी पैसे से अपनी पार्टी का फंड चला रहा है। एक बार भी आप ये बता दीजिए कि अगर भाजपा ने किसी से भी 1 रुपए कहीं से विदेश से लिया हो, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, उनका अगर पीएम केयर फंड भी जो है ना, उसका अगर आप जाएंगे साइट पे जाएंगे तो एक एक खर्चे का कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना पैसा कहाँ लगा, एक एक चीज का ब्यौरा दिया हुआ है, आप साइट पे जाके देख सकते हैं। पहली चीज। दूसरी, अगर पार्टी अपने लिए अगर बजट नहीं रखेगी तो आने वाले, जैसे हमारे जितने भी संघ के जितने भी कार्यालय होते हैं, जितने जो हमारे देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो अपने आप को जीवन समर्पित कर दिया, संघ वाले लोग कभी शादी नहीं करते हैं। अच्छा, वो अपने एक बात बताइए, अपने आप को समर्पित। अभी हमने एक युवा से पूछा कि बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या आपको लग रहा है? उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, हिंदू हृदय है, इस भारत माता का हृदय है हिंदू। हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। नेपाल हिंदू राष्ट्र घोषित है, लेकिन अगर आप नेपाल जाएंगे तो नेपाल में भी हर धर्म के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं और अच्छे से रहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा हिंदू समाज है, जो हमारा सनातन धर्म है, वो हर एक धर्म, वो जो सनातन धर्म है हमारा, वो चाहता है कि जितने भी धर्म है हमारे, वो हमारे साथ रहें। हम लोग कभी कटुरता नहीं सिखाते हैं, हम लोग हमेशा एकता सिखाते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि जितने भी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी जिस जात का है, जिस भी धर्म का है, वो हमारे भारत देश में रह रहा है और इसी तरीके से भारत देश रही हिंदू राष्ट्र की बात, 80% हिंदू इस देश में निवास करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र ये है, हिंदू राष्ट्र इसको घोषित नहीं किया गया। तो फिर बागेश्वर धाम सरकार का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध क्यों हो रहा है देश में? कोई विरोध नहीं हो रहा है, आप गलत बोल रहे हैं। आज भी वो छिंदवाड़ा में अपनी कर रहे हैं, यही कमलनाथ जो उनको पानी पी पी के गाली देते थे, आज उनकी आरती उतार रहा है। क्यों आरती उतार रहा है? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है तो हिंदुओं को साथ में लेके चलना है, और हिंदू को अगर साथ में लेके नहीं चलेंगे तो कांग्रेस की सरकार विरोध ही नहीं हो रहा है। भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण के साथ ले लीजिए, उसके बाद बिहार का ले लीजिए, आरजेडी, अभी बिहार में उनको जाने से रोका जा रहा था, और भीम आर्मी के जितने भी लोग हैं, जितने आर्मी है, सब विरोध कर रहे हैं। आप बिहार की बात कर रहे हैं, शुरुआत में जब उनका विरोध हो रहा था, जैसे ही बागेश्वर धाम पटना में उतरे, जितने भी नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के हो, चाहे एलजेपी के हो, चाहे वो जेडीयू के हो, सारे नेता वहाँ आरती उतार रहे थे। नहीं, आरजेडी का नहीं उतार रहे थे, सब आरती उतार रहे थे वहाँ पे। मैं आपको फुटेज दिखा दूंगा। और यादव के दोनों बेटे नहीं थे। देखिए, यही फर्क है। आपने आरजेडी को लालू की पार्टी बता दिया। आरजेडी में कार्यकर्ता भी हैं, उनके नेता भी हैं, उनके नेता वहाँ जाके आरती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बिहार में भी, देखिए, हर पार्टी का अपना अपना एक वोट बैंक होता है। मैं इसमें बिल्कुल, ये यादव है, मैं इनका सम्मान करता हूं। इनका वोट बैंक, समाजवादी का वोट बैंक यादव है, यादव मुस्लिम, जो एमवाई का जो उनका समीकरण चल रहा था, वो उनका समीकरण यादव मुस्लिम का, ये तो मना कर दिया कि ओवैसी को। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये एक युवा है, ये एक युवा। मैंने अभी तक किसी को वोट नहीं किया। मैंने जो पूछा था कोई जवाब नहीं। ओवैसी को वोट देंगे? मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। यहाँ इतने युवा खड़े हैं, कोई इन्फ्लेशन, अखिलेश यादव को, महंगाई दर बता दे कोई, इतना अखिलेश यादव को देंगे। हम उसे वोट देंगे जो फाइनेंस को लेके, स्टडी स्ट्रक्चर को लेके पीएम बनने की बात कहेगा, हम उसे पीएम बनाएंगे। यहाँ इतने खड़े हैं, पूरे देश के नेता में से कोई एक चेहरा? अभी मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ इतने खड़े हैं, इन्फ्लेशन रेशियो कोई बता दे। मैं बता रहा हूँ, जब आप वोट ही नहीं कर रहे तो आपका अधिकार ही नहीं बोलने का। जब आपने आज तक इतने बड़े हो गए, बड़ा हुआ हूँ। एक मिनट, वोट 2024। आप मेरी बात सुनिए,
आप इतने बड़े हो गए, आपने अभी तक वोट नहीं दिया, इसका मतलब आप ना भारत के नागरिक हैं ना आप जागरूक हैं। आपको बदलाव करना है, आप वोट दीजिए, आप नोटा को वोट दीजिए, लेकिन आप अपना विरोध तो दर्ज करिए कि मैं अगर मेरी नजर में इस भारतवर्ष में कोई भी काबिल नेता नहीं है तो मैं नोटा का ऑप्शन भी संविधान ने दिया है, उस नोटा को आप दबाइए, आप अपने विरोध दर्ज करिए। आप ये मत कहिए कि मैंने तो वोट, आप इसका मतलब आपने वही बात हुई, मैंने आंख मूंद ली तो अंधेरा हो गया। आंख मूंदने से अंधेरा नहीं होता है, एक दीपक जलाना पड़ता है, उस दीपक से अंधेरे कमरे में उजाला होता है। आप दीपक जलाइए, आप नोटा का बटन दबाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप सब वोट 2024 में होगा। अभी मेरी उम्र सिर्फ 19 साल। अच्छा एक बात ये बताइए, मेवात का घटना हुआ वो तो आप टीवी पे देखे होंगे, सब देखे हम। किसकी गलती है उस इतने बड़े घटने में? सुनो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे नाम? नाम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे? क्यों ले? हम डर लग रहा है? हम नाम लेंगे अभी हिंदू मुस्लिम या बीजेपी कांग्रेस हो जाएगा। हम बीजेपी कांग्रेस बोलने के लिए नहीं खड़े हुए हैं यहाँ पे। हम एक एथलीट है, हम सिर्फ फाइनेंस की बात करने को और स्टडी स्ट्रक्चर को बात करने के लिए खड़े हुए हैं। यूपी में भी एक नाइजीरिया का लड़का आया है पढ़ने के लिए आउट ऑफ कंट्री से। किसी को पता है यहाँ पे? कोई बता? एक क्या कितना है? कानपुर का हूँ। हाँ, तो मैं कानपुर का हूँ, आप झांसी, तो मैं कानपुर, तो मैं बगल में रहता हूँ। जिनकी ये बात कर रहे हैं, अगर उनको यहाँ प्यार ना मिला होता, उस नाइजीरिया नागरिक जिसकी इन्होंने बात करी है, उनको यहाँ प्यार ना मिला होता, उनको यहाँ दुलार ना मिला होता, उनको यहाँ फाइनेंशियल सुविधा ना मिली होती, तो वहाँ ये कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो अपना देश, अपना घर, अपना परिवार छोड़ के कहीं बसे जाकर। अगर वो यहाँ पे बसा हुआ है, वो राधे राधे और राम राम अगर कह रहा है, तो ये हमारे हिंदुओं का, ये हमारे यूपी वालों का और हमारे देश के लोगों का प्यार है कि वो यहाँ पे। क्या दिक्कत है उस नाइजीरियन लड़के से? क्या मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी है उस बंदे से। मुझे उस खुशी बंदे, ये कोई कहना क्या चाह रहे हैं उसके बारे में? कोई बता दे वो नाइजीरिया से क्यों आया है। नाइजीरिया में 12% महंगाई की दर है, इंडिया में 7%, 6.90% की महंगाई दर है। इंडिया में महंगाई कम है इसलिए बाहर से आया है वो, महंगाई कम है इसलिए बाहर से आया है वो नाइजीरिया। इंडिया का कम है ना? हाँ, नाइजीरिया से कम है। देखिए, इन्फ्लेशन रेशियो मेरे अलावा कोई बता दे। अमेरिका से क्या? अमेरिका में 5 इन्फ्लेशन रेशियो। हाँ, 5। इनके सामने अभी इनकी पोल खोल रहा हूँ, पूछ लिए और थोड़ा बहुत झूठ फैलाने दीजिए। थोड़ा 2 मिनट इनके पास माइक रख दो। देखिए भारत की पर कैपिटा इनकम क्या है सर? अरे आप बोलिए, मैं सुनूंगा। ज्ञान दे रहे थे। भारत की अमेरिका में 5 है, डबल डिजिट से नीचे हुआ ना सर, यही माफी मांगूंगा। अमेरिका में महंगाई दर डबल डिजिट से नीचे हुआ तो यही माफी मांगूंगा। जर्मनी पूरा यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश है, आज रिसेशन में जा चुका है। यूके की हालत देखो, माइनस में उनकी ग्रोथ चल रही है। अमेरिका की हालत देखो, इस वक्त सबसे कम अगर महंगाई चल रही है और सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ कोई दिखा रहा है 7.6% कंसिस्टेंट दिखा रहा है तो वो भारत है। फिर भी इनको दिक्कत हो रही है, बता रहे हैं अमेरिका से कम है। क्या नाइजीरिया से तुलना कर रहे हैं भारत का? नाइजीरिया से तुलना नहीं, मैंने भारत की बड़ाई की है कि भारत में नाइजीरिया देश से कम महंगाई है, इसलिए बाहर से आया है वो। देखिए मैं बताऊं, देखिए ठीक ये एक एथलीट है, अच्छी बात है, इनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये अच्छे अर्थशास्त्री नहीं है। अर्थशास्त्री का मतलब समझ रहे हैं आप? जीडीपी, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि हमारी, देखिए कोविड के बाद जो एक रिसेशन आया था हमारे पूरे विश्व में, यहाँ तक कि अमेरिका भी एक नेगेटिव में चल रहा है, हमारा यूके भी नेगेटिव में चल रहा है, जर्मनी जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सब नेगेटिव में चल रही है। एक लौता हमारा भारत देश, यहाँ तक कि चाइना भी नेगेटिव में है, एक लौता हमारा भारत देश है जिसकी जीडीपी हमेशा बढ़ी है, नेगेटिव में नहीं गई। कोविड काल के बावजूद एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। तो मैं इनके संज्ञान में एक चीज और लाना चाहता हूं कि जैसे कि आप ये नाइजीरिया से हम लोग को, नाइजीरिया तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। हम इस समय, भारत जो इस समय विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बन चुकी है, बनने की कगार पे है। और आने वाले समय में जब हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार इस भारतवर्ष की बागडोर अपने हाथ में लेंगे तो वो तीसरी अर्थव्यवस्था के साथ साथ, और जब 2029 में चौथी बार वो बागडोर अपने हाथ में लेंगे, चौथी बार नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आप लिख लीजिए, मेरा नाम नोट कर लीजिए। 2029 में, खुद ही बोला 2029 में जब चौथी बार अपनी बागडोर अपने हाथ में लेंगे तो हमारा भारत जो है नंबर बिल्कुल लेंगे। भारत की जनता का इतना प्यार उनके साथ है कि वो हट ही नहीं पाएंगे, वो हट ही नहीं पाएंगे, और वो भारत के लोगों के दिल में बसते हैं। कांग्रेस से क्या विदेशी प्यार करता है? और जो आदमी दिल में बसता है ना, जब जनता, कोई नहीं बनता। 2029 में भी तीसरी बार भी मोदी बनेंगे और चौथी बार भी मोदी जी ही बनेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में घटना जो हुआ है मेवात से, उससे पूरा देश शर्मसार है, लेकिन कोर्ट ने वहां के बुलडोजर एक्शन पे भी रोक लगा दिया गया। ठीक है, अब मेवात में और हरियाणा के कई क्षेत्रों से आवाज उठ रहा है
कि हम गौ रक्षक को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, मतलब मोनू मानेसर को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब हम यहाँ कुछ युवा हैं और मोनू मानेसर के समर्थक भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि मोनू मानेसर क्या करते हैं? बिल्कुल पता है, एक गौरक्षक है वो गौरक्षक है और हिंदुओं के हिंदू समाज के लिए वो जड़ते हैं, एक समाज सेवक है। हिंदुओं के लिए उनके जो हृदय में जो प्यार है, गलत क्या है? हर आदमी हर संप्रदाय का, हर धर्म के लोग अपने संप्रदाय के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें गलत क्या है? अगर मोनू मानेसर जी अगर हिंदुओं को सपोर्ट किया है और कर रहे हैं और एक समाज के तौर पर हिंदुओं के साथ खड़े हैं, तो वो आदमी गलत नहीं है। गलत वो लोग हैं जो उनके ऊपर हिंदू होते हुए भी उंगली उठा रहा है। उसमें कितने हिंदू मारे गए, उनके घर पे कोई नेता नहीं पहुंचा, लेकिन बिहार का एक नेता है पप्पू यादव, उसमें जब एक मौलाना को किसी ने मार दिया तो उसके 4 बच्चे या जितने भी बच्चे हों सबके बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिया उन्होंने 1-1 लाख रुपया, और कहा कि मैं उन्हें ताउम्र तालीम के लिए पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन हिंदुओं के घर पे आज अभी तक कोई नहीं गया है। इसे कैसे देखते हैं आप? यही तो राजनीति है। पप्पू यादव जो है वो ऐसी ही राजनीति करते हैं, यही राजनीति है। हिंदू मुस्लिम को तुष्टीकरण की राजनीति करना ही उनका धर्म है। पप्पू यादव से एक बार बस इतना पूछ लीजिए, क्या बिहार में कोई भी हिंदू अगर मरा है या हिंदू के साथ अगर कोई घटना हुई है तो क्या वो वहाँ पे गए? उन्होंने एक बार उनका साथ दिया है या उनके घर में जाके उनको एक बार संतावना दी है? पैसे तो बात ही छोड़ दीजिए आप, संतावना दी उन्होंने? नहीं दी है। क्यों? क्योंकि पप्पू यादव का वोट बैंक मुस्लिम समाज है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि पप्पू यादव जो वहाँ पे क्या है कि ये जिस व्यक्ति की वहाँ पे हत्या हुई है मस्जिद में, उसके 4 बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था मैं ताउम्र करूँगा और उनके शादी वगैरह का भी, मतलब पूरे परिवार को उन्होंने गोद ले लिया, लेकिन हिंदू भी बहुत सारे मारे गए, उनके घर पे कोई हिंदू नेता अभी तक नहीं पहुँचा है, बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राट भी नहीं पहुँच पाए। आपको क्या लग रहा है इस सब मामलों में? हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत देश में 3 तरीके के लोग रहते हैं। एक है जो बिरयानी नहीं खाते हैं, एक है जो वेज बिरयानी खाते हैं, एक है थूकी हुई बिरयानी खाते हैं। तो पप्पू यादव थूकी हुई बिरयानी खाते हैं। वो शख्स मतलब कि यहाँ मेवात में गए, मेरे साथ भी घटना हुआ है, पत्थरबाजी हुआ है, मारा गया है, जो 1.5 साल का बच्चा लोग को मारा गया, प्रताड़ित किया गया, महिला के साथ बलात्कार करने के लेवल पे तक था, और अमित शाह लास्ट में जाके बचा है। उस लोग के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन इनको बिरयानी खाने से मतलब है। जो शख्स मतलब कि हिंदू होने के बावजूद अपने नाम की आगे जो यादव लगा दे, पप्पू यादव बोले कृष्णवंशी, लेकिन आपको गारंटी देते हैं पप्पू यादव कृष्णवंशी नहीं है। वो जो है ना एक मतलब कि समझिए मुगल के पैदाइशी है, उनको समझ नहीं है कि ये हिंदू भी। ठीक है, मैं नहीं कह रहे, अगर तुमको मौलाना साद के लिए सहानुभूति है, जाओ उसके बच्चे को ही पढ़ाओ और उसका पूरा 5 पीढ़ी तक पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन तुमको शर्म नहीं आ रहा है कि अगर हिंदू उस जगह मरा है, एक महिला का बलात्कार हुआ है, अभिषेक सिंह औरत को बचाते हुए मर गया, उसके लिए तुम कितना बड़ा आवाज उठाए हो? तो पप्पू यादव का इस्लामीकरण हो चुका है। पप्पू यादव को समझना पड़ेगा कि जिस वोट बैंक की वजह से और जिस समुदाय की वजह से वो पीछे पड़ रहे हैं कि हम इस समुदाय के लिए काम करेंगे, हमको वोट दे देगा, नहीं देगा सर, क्योंकि एक ने कुछ पूरा, अगर आप विशेष समुदाय का बात कर रहे हैं ना, विशेष समुदाय नहीं, पत्थर चलाने वाला भी वही था, और खुल के बोल रहा है एक शख्स, हम ये नहीं बोलेंगे सब मुस्लिम पत्थर चला रहा था, लेकिन ये ओपनली बोल रहे हैं, अपने आंख से देखे थे, जो भी चला रहा था पत्थर सबके माथे पे जालीदार टोपी था। तो पप्पू यादव को समझना चाहिए, आप या तो दंगइयों के साथ खड़े हो रहे हैं, या तो आप क्या बोलते हैं, आप हम लोग के साथ अब नहीं खड़े, आप कहीं ना कहीं निकम्मे टाइप हो चुके हैं। आपको जरा सा भी समझ नहीं है कि यहाँ हिंदू पीट रहा है, मेवात हो, सबसे बड़ा बात है कि मेवात का मुद्दा आप लेके चल गए। आपका बिहार में भी कुछ दिन पहले दरभंगा में नेट बंद किया गया था, ठीक है, बिहार में भी जल रहा है, बिहार में भी मुहर्रम हो तो सासाराम में मस्जिद जले या बजरंग दल का कार्यकर्ता पीटे, ठीक है, चलो वो भी ठीक है। अभी रामनवमी है, रामनवमी में भी है दरभंगा नेट बंद, रामनवमी में बहुत लोग पीट गया, मुहर्रम पीट गया, उसके बाद रोहतास, हर जगह, मतलब बिहार लोग बोलता है ना मणिपुर, ये क्या बोलता है बिहार वगैरह, सबसे बड़ा बात है अभी सबसे ज्यादा अगर कोई जल रहा है ना स्टेट तो बिहार जल रहा है। लेकिन बिहार के नेता इतने शर्मनाक हो गए कि उनको अपना बिहार नहीं देखना, उनको देखना है कहाँ से कौन मौलाना साद मरे हैं, उनको जाके श्रद्धांजलि देंगे, उनके बच्चे को पढ़ाएंगे। आप किसको पढ़ा रहे हैं? अगर उनके यहाँ जला है, नो डाउट, क्या पता उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, क्या पता उनका बेटा भी आतंकवादी पैदा हो, आप किसको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं? सर, ये हिंदुस्तान हमारा है, हम लोग पे आप ध्यान दीजिए। और ऐसे ही पप्पू यादव का खैर भगवान भरोसे है, उनको हम नहीं बोल रहे, आप हम पे ध्यान दीजिए। बस इतना कहेंगे ना, आप जो दोहरा चेहरा लेके चल रहे हैं, दोहरा चेहरा नहीं, आप खुल के बोल दीजिए, यादव नाम के आगे सटा लीजिए और बोलिए कि हाँ मेरा इस्लामीकरण हो चुका है, मेरा खतना हो चुका है, पप्पू यादव नहीं पप्पू खान है, तब आपको समर्थन हम भी करेंगे। आपको दिक्कत क्या है जब किसी मौलाना के लिए पप्पू यादव जो है जो फंड देते हैं या फंड रेज करते हैं, तो आपको इस बात से दिक्कत क्या है? दिक्कत सर उससे नहीं है, दिक्कत है कि आप हमको भी तो करिए ना। जो हिंदू समाज के युवा
जो महिला को बचाते बचाते के लिए तो इतने बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनसे क्यों नहीं बोलते? नहीं हिंदू हृदय सम्राट से हमको जरूरत नहीं है। जो नाम के आगे यादव लगाते हैं, जो नाम के आगे राजपूत लगाते हैं, हमको उनसे मतलब है ना। जो बिहार में राजनीतिक चेहरा चमका रहे हैं, तो अगर मान लीजिए सम्राट चौधरी खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार खड़े हो रहे हैं, इन लोग का हम एक चीज देखा है कि सम्राट चौधरी का तो अगर साइड में रखे हुए आए हैं नहीं, नीतीश कुमार ले लीजिए, लालू यादव ले लीजिए, पप्पू यादव ले लीजिए, इन लोग का पूरा ऐसा इस्लामीकरण हो चुका है। हिंदू कहीं भी फिरता है ना, इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब पता ही नहीं चलता ये लोग हिंदू है या नहीं। अभी राबड़ी देवी को देखा है, ताजिया निकलवा रही थी, घर से निकलवा रही है।